नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। इससे पहले 2021 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए कहा है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध होता है। अब तेजपाल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कई देशों में बढ़ रहे संक्रामक रोगों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। संगठन का कहना है कि मौसम में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बढ़ने से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। देशों से निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच और जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है। भारतीय रेलवे नई वंदे भारत ट्रेनें स्टेशन पुनर्विकास और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेनों की समयबद्धता भी सुधरेगी। आने वाले महीनों में कई नई परियोजनाएं भी शुरू होने की उम्मीद है। कृषि, रक्षा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सरकार ड्रोन निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। किसानों के लिए भी ड्रोन के जरिए खाद और कीटनाशक का छिड़काव आसान हो गया है। इससे लागत कम होने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जंगलों में आग और पानी की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत मान रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दे रहे हैं। सरकार धार्मिक, ऐतिहासिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। कई राज्यों में नए पर्यटन सर्किट विकास किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ने और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। कई देशों ने भारतीय छात्रों के लिए रिसर्च, स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार किया है। हालांकि वीजा नियमों और काम करने की शर्तों में बदलाव को लेकर अभी चर्चा जारी है। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों को नए नियम पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। देश में सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं हुई तो आने वाले महीनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। भारत सरकार देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। नई फैक्ट्रियों के शुरू होने से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इसे भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मध्य पूर्व के हालात, ओपेक देशों के फैसले और वैश्विक मांग के आधार पर तेल बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सरकार AI से जुड़े नियमों को और मजबूत बनाने पर विचार कर रही है ताकि डीप फेक, फेक न्यूज और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं के बीच इस विषय पर लगातार बैठकें चल रही हैं। आने वाले समय में AI सेक्टर के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं। यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में मौसम के चरम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं भारी बारिश और बाढ़ का खतरा तो कहीं सूखे जैसी स्थिति बन रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बदलता मौसम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का संकेत है और आने वाले सालों में इसकी चुनौती और बढ़ सकती है। चीन के आर्थिक रफ्तार को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी, घरेलू मांग में गिरावट और निर्यात पर दबाव का असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर वैश्विक बाजारों और व्यापार पर भी पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए ड्रोन और मिसाइल हमलों के आरोप लगाए। कई इलाकों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति वार्ता की अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। कल भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 374 अंक की तेजी के साथ 78,954.76 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,636 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, बेहतर तिमाही नतीजों और रिलायंस जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। हालांकि नए क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम की वजह से कारोबार के आखिरी मिनटों में तेज उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। निवेशकों की नजर अब आने वाले कॉर्पोरेट नतीजों और वैश्विक बाजारों पर बनी हुई।
आज सोने की कीमतों में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रम गोल्ड की चाल तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बन सकता है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की ओर रुख कर सकते हैं। इसलिए खरीदारी या निवेश करने से पहले अपने शहर का ताजा गोल्ड रेट जरूर चेक करें। आज यानी 7 अगस्त को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। फिलहाल प्रमुख शहरों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं, इसलिए वाहन चालकों को अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करना चाहिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से लोगों का रुझान ईवी की ओर बढ़ रहा है। ऑटो कंपनियां भी नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजारों में शामिल हो सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ती फर्जी सेल और नकली प्रोडक्ट्स की शिकायतों के बाद सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले विक्रेता की जानकारी और रिव्यू जांचने की सलाह दी गई है। जल्द ही उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दूत।